तो मानव को मिठाई पसंद आई कि नहीं? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही? मानव को मिठाई पसंद नहीं आई? नहीं, वो बात ही है ना कि ये ले, मानव खुद ही आ गया। मैं उसी से ही पूछ लेती हूँ। मानव बेटा, जरा इधर आना तो। हाँ जी, कैसी हैं आप? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत तो क्या हुआ है, चंगी भली तो हूँ। और जब तक तुम्हारे जैसे लोगों का साथ हो, प्यार मिलता रहे मुझे, तो कोई भी बीमारी मेरे आसपास फटकने की सोच भी नहीं सकती। अच्छा मुझे ये बता, जो मिठाई मैंने अर्चना के साथ भेजी थी वो तुझे अच्छी लगी कि नहीं? हाँ हाँ जी, बहुत पसंद आई। लेकिन आजी ये मिठाई वगैरह भेजने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी बेटे, तो हमारी चौल बचाने के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहा है और मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जी जान लगा रहा है, तो थोड़ी मिठाई खिलाना तो बनता ही है ना। और बेटे ये सिर्फ मिठाई नहीं, मेरा प्यार है, मेरा आशीर्वाद, जो मैंने तुझे अपना बेटा समझ कर दिया है। अजी आप? हाँ मानव बेटे, तू मेरे बेटे जैसा ही है। तेरे में एक अच्छा बेटा होने के सब लक्षण हैं और एक अच्छा पति होने के भी। मैं तो अर्चना से हमेशा कहती हूँ कि तू खुश नसीब है जो तुझे मानव जैसा पति मिला, जो सिर्फ अपने या अपने परिवार के लिए नहीं सोचता, सब के लिए सोचता है, पूरी चौल के बारे में सोचता है। तुम सबका भला करो मानव, और भगवान तुम्हारा भला करेंगे। आजी मैं चलता हूँ। अरे मानव, ऐसे कैसे जा रहा है? जिस काम के लिए आया था वो तो बता। कोई खास काम नहीं था जी, बस आपकी याद आ गई तो मिलने चला है। तो फिर थोड़ी देर बैठ ना, आजी के साथ बात कर, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा तो मुझे भी लगता है जी, लेकिन एक जरूरी काम याद आ गया और मुझे अभी जाना होगा। मानव, आपने आजी से पेपर साइन क्यों नहीं करा? वो मैं आजोबा से इस बारे में बात करूंगा और उसके बाद दोनों के सिग्नेचर्स ले लूंगा। क्यों ऐसा कर रहे? क्यों उनकी उम्मीदों को तोड़ रहे? थोड़ा सा तरस नहीं आता आपको? अर्चना प्लीज, तुम फिर से शुरू मत हो। मैं सिर्फ आजी और आजोबा के बारे में नहीं सोच सकता। इस चावल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए राजी हो गए। मुझे उनके सपनों का भी ख्याल रखना है। और जो लोग राजी नहीं हैं उनका क्या? अर्चना मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, सबके सपने पूरे नहीं कर सकता। बहुत कम लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। उन लोगों की खातिर मैं बाकी लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। मानो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई और सोल्यूशन भी तो होगा ना। ऐसे कैसे हो सकता है?
अर्चना, अब मैं कैसे समझाऊं? आओ यहाँ, बैठो। अर्चना, जब हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया था तब कितने लोग विरोध थे, और शादी के बाद भी कितने लोग हमसे नाखुश थे, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे। हमने हमारी शादी कामयाब करके दिखाई। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि जो कुछ भी हमने किया था बिल्कुल सही किया था। यहां भी कुछ ऐसा ही है। आज लोग नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन कल जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, उन्हें उनका नया घर मिल जाएगा, वो अपने पूरे परिवार को खुश देखेंगे, तब जाकर उन्हें एहसास होगा कि उनका विरोध बेवजह था। मानव ने उनका भला ही किया है। हाँ मानव, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अगर उसके बीच किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो बोलिए मान, बाकी सब छोड़िए मान। आई का क्या? आई मान जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए? कभी नहीं मानेगी वो। आई ऐसे क्यों करेगी अर्चना? क्योंकि वो नहीं चाहती कि चौल टूटे माना, इसलिए। अर्चना, तुम्हारी गलतफहमी है। आई इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, आई इस प्रोजेक्ट के साथ खड़ी है। उसने तो पेपर भी साइन कर दिए। क्या? आई ने पेपर साइन कर दिए? हाँ। तो फिर आई मुझसे सब कुछ क्यों कह रही थी? आप मेरा साथ देंगी ना? आई आप इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अपना सिग्नेचर करेंगी ना? मानव, लेकिन आई पेपर साइन कैसे कर सकती है? क्योंकि वो भी सबका भला चाहती है। अर्चना, इस चौल के साथ हम सबके जज्बात जुड़े हुए हैं, इसलिए हम में से कोई नहीं चाहेगा कि ये चौल टूटे। लेकिन आखिर कब तक? कभी ना कभी तो आगे बढ़ना होगा ना। हमारी तरक्की, हमारे बच्चों की तरक्की, ये सारी बातें भी तो मायने रखती है ना। अर्चना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी इसी तरह से चलती रहे तो सही समय पर, सही जगह पर इसे मोड़ना होगा, और मैं भी वही कर रहा हूं। अर्चना, मैं किसी का नुकसान होते हुए तो नहीं देख सकता ना। कल आखिरी दिन है। कल कुछ लोग इस प्रोजेक्ट के फेवर में साइन करेंगे और कुछ लोग इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। कल पता चल जाएगा कि मेजॉरिटी हमारे साथ है या नहीं। फिर देखते क्या करना है। भाई ने साइन कैसे कर दी? मानव आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। मतलब? असल में डीके सर और मानव के बीच में डील हुई थी। चौल वालों को, यानी कि आप लोगों को, आपके घर के बदले में एक फ्लैट और 30 लाख रुपए मिलेंगे। और मानव आप लोगों को कितने रुपए दे रहा है? सिर्फ 20 लाख। यानी हर एक फ्लैट के पीछे पूरे 10 लाख रुपए का घपला। अब तक 15 लोग उसकी बात से सहमत हो चुके हैं। मतलब अब तक 1,50,00,000 रुपए वो अंदर कर चुका है। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारे मानव दादा ऐसा कर ही नहीं सकते। हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ, हम उसे बचपन से जानते हैं। वो हमारे साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। आपके भोलेपन और विश्वास का फायदा उठा रहा है। लेकिन हम तुम पे भरोसा क्यों करें? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। ये भी तो हो सकता है कि ये मानव दादा को बदनाम करने की तुम्हारी साजिश हो। मैं भला क्यों साजिश करूं? मैं जानता हूं आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। मेरे पास कुछ लीगल पेपर्स हैं। इनको देखकर शायद आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो जाए। ये कंपनी के बैंक के अकाउंट का स्टेटमेंट है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हर एक फ्लैट के साथ मानव के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। अब तक इसमें 15 एंट्रीज हैं। उस हिसाब से अब तक 1,50,00,000 रुपए मानव के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। 1,50,00,000? जी हाँ, देखिए अपने लाडले मानव की करतूत।
अपनी कंपनी का लॉयल एम्प्लॉय होने के नाते मुझे आप लोगों को ये स्टेटमेंट नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क उठा रहा हूँ। मानव आप लोगों को धोखा दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को आपका हक मिले। मानव की हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? चलो उससे चलकर बात करते हैं। नहीं, ऐसी गलती मत कर। आप लोग ऑलरेडी पेपर्स पर साइन कर चुके हैं। अगर अब आप जाकर उससे बात करेंगे तो वो होशियार हो जाए, फिर आप लोगों को बाकी के पैसे तो क्या, शायद आपका घर भी ना मिले। मानव ने तो हमको बहुत बुरी तरह फंसा दिया। धर्मेश जी, अब आप ही कोई हमें इस मुश्किल से निकलने का उपाय बताएं। सिर्फ एक ही रास्ता है, आप लोगों को ये कहना होगा कि आप लोगों की मानव के साथ कोई डील नहीं हुई है। लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं? हमने ऑलरेडी पेपर साइन किए हैं और इस बात का सबूत है उसके पास। हाँ, तो आप लोगों को ये साबित करना होगा कि वो साइन जाली थे। मानव ने झूठे पेपर्स तैयार किए। चलो ठीक है, हम लोग तो ये कह देंगे, लेकिन बाकी सबका क्या? उन्हें तो मानव के इस फ्रॉड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो तो मानव का ही साथ देंगे ना। आपको बाकी लोगों को समझाना होगा कि मानव कितना बड़ा घपला कर रहा है। देखिए, आप लोगों की चौल में 60 घर है। मानव को ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करने के लिए 31 घरों की मंजूरी की जरूरत है। आप लोगों को ये देखना होगा कि मानव को मेजॉरिटी ना मिले। आपको बाकी लोगों को समझाना होगा। अगर मानव को मेजॉरिटी नहीं मिली तो ये प्रोजेक्ट नहीं खड़ा हो पाएगा और आपकी चौल टूटने से बच जाएगी। नाश्ता क्या बना है? कांदे पोहे। वाह, मेरी फेवरेट डिश। वाह वाह, जल्दी दे, चल। एक मिनट आई। कल आपने मुझसे झूठ क्यों कहा था? क्या झूठ बोली मैं? यही कि आप इस चौल को टूटने नहीं देना चाहती। हाँ, अभी भी चाहती हूँ वही। ये कौन सा तरीका है विरोध करने का? एक तरफ आपने पेपर साइन कर दिए और दूसरी तरफ आप। तुझे किसने कहा? मानव ने। वो क्या है, बेटे के सामने कुछ बोल नहीं सकती ना मैं। आखिर माँ का दिल है। बेटे की तरक्की और उसके भविष्य के आगे दिल पिघल गया। लेकिन पूछा जाए तो आज भी मैं तेरे साथ हूँ। अर्चना, हाँ नाश्ता कहाँ है? ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ मानव, एक मिनट। मैडम, आज तो आपके बैंड बजते बजते रह गई। मानव दादा, आपने जिन लोगों से कल बात करी थी ना प्रोजेक्ट के बारे में, उन्होंने ये पेपर्स लौटाए। अरे वाह, इतनी जल्दी? क्या बात है। ये क्या? उन्होंने तो साइन ही नहीं किया अभी तक। हाँ दादा, अब वो करेंगे भी नहीं। क्या? दादा, नीचे सब लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने आपको भी बुलाया। आप उन्हीं से ही बात कर लीजिएगा। हाँ हाँ। आप में से किसी ने भी अभी तक पेपर साइन क्यों नहीं किए? कैसे करें मानव? अभी तक एक भी चौल वाले ने पेपर साइन नहीं किए, तो हम क्यों करें? अरे नहीं, किसने कह दिया कि एक भी चौल वाले ने पेपर साइन नहीं किए? भोला, शंभू, विपुल, विनोद चाचा, कुल मिलाकर 15 लोग ऑलरेडी पेपर साइन कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हो मानव? अरे अभी अभी इन्होंने कहा कि हमने कोई साइन नहीं किए। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पास खुद इनके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट है। क्यों झूठ बोल रहे हो मानव? हमने कोई पेपर साइन नहीं किए। हाँ, हम मानते हैं कि तुम हमारे पास आए थे और तुमने पेपर साइन करने के लिए कहा था,
लेकिन हम सब ने मिलकर साफ इनकार कर दिया था कि हम कोई पेपर साइन नहीं करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम इस प्रोजेक्ट के ही खिलाफ हैं तो हम सिग्नेचर क्यों करेंगे भला? बोला शंभू, क्या हो क्या गया तुम लोगों को? क्यों इस तरह से झूठ बोल रहे हो? अरे मेरे पास तुम्हारे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। और भोला, तुमने तो खुद अपने हाथों से मेरे सामने सिग्नेचर्स किए थे, तुम कैसे भूल सकते हो? मैंने कोई पेपर साइन नहीं किए, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और वो 20-20 लाख रुपए का चेक जो मैंने तुम लोगों को दिया था, वो तो याद है ना? कैसा चेक मानव? हमने तुमसे कोई ऐसा चेक नहीं लिया। अगर चेक लिया होता तो उसके पैसे हमारे अकाउंट में जमा होते। तुम हम लोगों का अकाउंट चेक कर सकते हो। क्या ये आप लोग क्या बोल रहे हो? क्यों झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं आप लोग? हम लोगों के बीच में डील हुई थी कि कंपनी की तरफ से आप लोगों को 20-20 लाख रुपए मिलेंगे और साथ में एक फ्लैट भी दिया जाएगा। आप लोगों ने सहमति दी थी। नहीं मानव, झूठ हम नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। और हमारे बीच ऐसी कोई डील ही नहीं हुई थी। मुझे तो लगता है मानव ने नकली साइन करके पेपर तैयार किया है ताकि वो उस पेपर के जरिए चाल के बाकी लोगों से दूसरे प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सके और उनके पैसे भी हट सके। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों के साथ धोखा क्यों करूंगा? मैं तो चाहता हूं कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो, आपको अच्छा भविष्य मिले। इसीलिए ये ऑफर लेके आया था मैं तुम लोगों के पास। और जब आप लोगों ने सहमति जताई, तब मैंने आप लोगों को पेपर दिए सिग्नेचर्स करने के। कोई जबरदस्ती नहीं की आप लोगों के साथ, और ना ही कभी करूंगा। झूठ, एक और झूठ। देखो मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ, अगर तुमने हमसे हमारे मकान छीनने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी किसको देता रे? मेरे मानव के आगे बढ़कर देख, नहीं तेरे हाथ और पांव तोड़ के तेरे गले में नहीं बांधे ना तो मेरा नाम सविता देशमुख नहीं बोलना। ताई, आप हमेशा अपने बेटे की तरफदारी करते हैं। आज जो ये हालात पैदा हुए ना, वो सिर्फ इनके और इनके झूठ की वजह से। अगर आपको लगता है ना आपका बेटा सच है, तो कहिए इसे कि हमें सबूत दिखाए। अगर हमारी साइन किए हुए पेपर हमें दिखा दे, तो हम किसी भी हालत में आपके इस पेपर पे साइन कर देंगे। दिखाती हूँ, पेन दे मानो, पेन दे तू। देखो, अभी तुम लोगों की बारी है, करो एक एक करके सिग्नेचर। ले। अरे आप तो अपनी बेटी का ही साइड लेंगे ना, हम आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। आपके अलावा वहाँ और कोई भी था जिसने इस पेपर पे साइन किया था? हाँ, है ऐसा एक आदमी जिसकी बातों पर आप सब लोग जरूर यकीन करेंगे और जिसके सामने इन लोगों ने भी सिग्नेचर्स किए। मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। जा बेटा जा, उस आदमी को लेके आ, फिर देख एक एक की मैं कैसी बराबर कर लेती। जा तू लेके आ। आओ शशांक, अब बताओ इन लोगों को सच्चाई क्या है? कह दो इन लोगों से कि भोला और खासकर इन लोगों ने तुम्हारे सामने सारे डॉक्यूमेंट साइन किए थे। कह दो इन लोगों से कि मानव फ्रॉड नहीं है। हाँ, इन लोगों ने मेरे सामने ही डॉक्यूमेंट साइन किए। देखा, मैंने कहा था ना आप लोगों से। चौल वालों, मुझे माफ कर देना। अरे मैंने ये सब कुछ मानव के दबाव में आकर बोला है। सच तो ये है कि इन लोगों ने किसी पेपर पर कोई सिग्नेचर नहीं की। मानव ने मुझे 10 लाख रुपए लालच दिया था मेरा मुंह बंद रखने का, इसलिए मैंने ये सब कुछ बोला। शशांक, मैंने ऐसा कब किया था? ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं जानता हूं कि तू मेरा दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने चौल वालों से धोखा करूंगा। इसकी बातों पे यकीन मत करना, झूठ बोल रहा है ये। झूठ कौन बोल रहा है वो तो दिखाई दे रहा है। अब तुम हमारी बात कान खोलकर सुन लो।
आइंदा अगर तुमने चौल के मामलों में कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो हम तुम पर केस ठोक देंगे। वो तो हम तुम्हें इतने सालों से जानते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि हमारी चौल कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे। इसलिए अभी तुम्हें हम छोड़ रहे हैं, वरना तुम्हें फौजरी के मामले में जेल की हवा खानी पड़ती। चलो भाई लोग। ऐसा एक आदमी जिसकी बातों पर आप सब लोग जरूर यकीन करेंगे और जिसके सामने इन लोगों ने भी सिग्नेचर्स किए। चौल वालों, मुझे माफ कर देना। अरे मैंने ये सब कुछ मानव के दबाव में आकर बोला है। सच तो ये है कि इन लोगों ने किसी पेपर पर कोई सिग्नेचर नहीं की। मानव ने मुझे 10 लाख रुपए लालच दिया था मेरा मुंह बंद रखने का, इसलिए मैंने ये सब कुछ बोला। अर्चना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मानव। अर्चना, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सारे सबूत आपके खिलाफ है मानव। अर्चना, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? मानव, बात भरोसे की नहीं है, बात है विश्वास की, जो आज पूरी तरीके से टूट चुका है। आज चौल के किसी भी इंसान को आप पर विश्वास नहीं है मानव। सारे सबूत आपके खिलाफ है, सारी चौल आपके खिलाफ खड़ी है, आप कह रहे विश्वास है या नहीं? वो सब मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से मेरे सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? मैंने आपको कितनी बार कहा था ये प्रोजेक्ट मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए, लेकिन फिर भी आपने ये प्रोजेक्ट लिया। क्या हुआ, देख लिया इसका अंजाम? सबकी छोड़ो अर्चना, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? फिर वही बात मानव, हम ऐसा काम करते ही क्यों है कि लोगों का आप पर से विश्वास उठे? क्यों मानव? देखिए मानव, सारे सबूत आपके खिलाफ है, बात खत्म हो गई यहीं पर। मानव, आप क्यों चौल वालों के पीछे पड़े? अरे उन्हें जैसे रहना है रहने दीजिए ना मानव, क्यों उनके हालातों। अर्चना, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? मैं भरोसा करती हूँ मान, मैं बहुत भरोसा करती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मानव, मैं कैसे आपके खिलाफ? मैं मानव, सारी दुनिया अलग एक तरफ हो जाए लेकिन मेरा विश्वास आपसे कभी नहीं टूट सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप पे बहुत भरोसा करती हूँ। अर्चना, तुमने मेरा टेंशन दूर कर दिया। अब मुझे कोई परवाह नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे लिए तुम्हारा मुझ पर भरोसा होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर मैं तुम्हारा विश्वास गवा देता तो पूरी तरह से हार जाता। लेकिन अब किसी करने की क्या जरूरत है? अर्चना, मैं ये सब चौल वालों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ ना। अरे लेकिन क्यों? उनको कदर है आपकी? आज देखा नहीं क्या हुआ मानव, आपके विश्वास को तोड़ दिया उन लोगों ने। मानव, जो लोग एक रात पहले साइन करने को तैयार थे, आज अचानक से उन लोगों ने मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है मानव? मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। क्या वजह हो सकती है? ये कौन करवा सकता है सब कुछ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानव,
कौन हो सकता है जो इस तरफ मानव के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है?